उसी जगन्नाथपुरी में एक माधव दास नाम के संत रहते थे। वो भगवान के बड़े प्रेमी थे। एक बार की बात है, माधव दास जी को सवेरे से शाम तक भोजन नहीं मिला और पंडों ने शाम को जब भगवान को भोग लगाया, पट बंद किया, भगवान ने देखा कि मेरा भगत, मेरा मित्र, मेरा साथी अभी भूखा है, मैं कैसे भोजन करूं। तो जगन्नाथ भगवान ने वो भोजन की थाली ले जा करके माधव दास के सामने रख दी। बड़े प्रेम से माधव दास जी ने भोजन किया। अब पंडों ने जब पट खोला तो क्या देखा कि थाली नहीं है। थाली कहां चली गई? अब ढूंढना प्रारंभ किया तो वह जो थाली है माधव दास जी के पास में मिली। तो पंडों ने सोचा एक नंबर का चोर है, देखो सोने की थाली चुरा करके ले आया और भोजन भी कर लिया। तो जोरदार पिटाई भाई। और जब सवेरे सभी पंडे भगवान की सेवा में उपस्थित भये तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान की पीठ में मार के चिन्ह बने, निशान लगे। पंडों ने पूछा, जय जय सरकार, ये पीठ में निशान? भगवान बोले, आप ही ने तो मारा है। अरे कहा, भगवान हम तो आपके सेवक हैं, भला हम आपको कैसे मारेंगे। तब भगवान ने उनसे कहा कि देखो, हमारा मित्र है माधव दास और आप लोगों ने उसे मारा है और उसकी मार हमने अपनी पीठ में ले लिए हैं। तब तो भैया चारों तरफ शोर हो गई कि देखो माधव दास ऐसा नहीं है, एक नंबर का भगत है। अब जो कोई भी माधव दास जी को देखे सोई दीपक लेकर के दौड़े, आरती उतारे, फूल चढ़ावे, चरणों में गिरे। पर संत तो विचित्र होते हैं। माधव दास जी ने सोचा, रे जो देखो वही पूजा आरती करता है, कोई तो ऐसा मिले जो गालियां देवे। लेकिन जब लोग जान गए हैं कि इतने बढ़िया महात्मा है, कौन गाली देवे। तब माधव दास जी को पता चला कि गांव में, नगर में एक बुढ़िया माई है, वो सबको गाली देती है। और गाली वो क्यों देती है? क्योंकि एक बार उस बुढ़िया ने एक महात्मा जी को आते देखा तो उसके घर में जो बहू थी उसको सामने लाई और कहा कि बताओ इसके पुत्र कब होंगे। महात्मा जी ने कहा 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होने वाला है। तब तो वह बुढ़िया को बड़ा क्रोध आया और घर में जो ठाकुर जी थे, जो भगवान थे, उनको बाहर निकाल दी और जितनी पूजन की सामग्री, दीपक, अगरबत्ती सब बाहर फेंक दी। तो जो कोई भी साधु संत मिले सबको भगा देवे, सबको गालियां देवे। तो संत माधव दास जी समझ गए कि वो केवल एक ही बुढ़िया है जो सबको डांटती है, सबको गाली देती है। क्यों ना आज उसी के घर में चला जाए। और माधव दास जी सवेरे सवेरे उसी के घर में पहुंच गए। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। घर में सबसे पहले तो बुढ़िया से भेंट नहीं भई, जिसके संतान नहीं थी वो मिली और उसने कहा, महाराज यहाँ भिक्षा तो नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ से चुपचाप चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उनके कानों में आवाज जाए तो तुम्हें गालियां और मिले। और माधव दास जी भी बोले, हम भी ऐसे वैसे थोड़ी हैं, अब बिना लिए दिए तो हम जा नहीं सकते। अब वो तो अंदर चली गई और जैसे बुढ़िया बाहर आई सो माधव दास जी ने आवाज लगा दी, भिक्षाम देहि माई। अब उसने अपने हाथ में पोता रखी थी, घर को लीप रही थी, पोत रही थी। और उसने देखा कि अच्छा खासा मोटा ताजा है, आ गया भीख मांगने। पहले तो केवल गालियां ही दी कि चल भाग, लेकिन माधव दास जी को अच्छा लगा कि पहली बार ये मिली है। अभी तक कोई और देख लेता तो तुरंत अगरबत्ती दीपक जलाता, फूल लेकर के दौड़ता। फिर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अब तो उसको बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आई
जो हाथ में पोता था उसी को फेंक करके दे मारे। माधव दास जी बोले चलो कछु तो दी। और माधव दास जी ने कहा कि जब तूने दी है तो मैं भी कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा। अब बुढ़िया सोची ना जाने क्या देगा। संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, जा पोता मुझे दिया है तो पोता तुझे मिलेगा। तूने मुझे पोता दिया है तो तुझे भी पोता मिलेगा। और उस पोता को ले जा करके अपनी झोली में उस पोता को डाले और सीधे नदी में पहुंचे। और नदी में ले जा करके उस पोता को खूब रगड़ रगड़ के धोया। मैं पोता रोता था पहले पड़ा कीच के बीच। पोता क्या होता है? कीचड़ में तो पड़ा रहता है, कीचड़ में रगड़ते हैं, दीवालों में रगड़ते हैं। मैं पोता रोता था पहले पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। सबई नीच कर्म था। बना मैं पूर्ण पाप का अंग, और निर्मल जल से तन मेरा धोया। बोले ऐसा धर्म कर्म था, रात दिन पाप करते थे, ना जाने कितने कीड़े मरते थे, पर आज महात्मा ने क्या किया? निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत। बड़े प्रेम से महात्मा जी ने धोया। हम लोग भी ऐसे ही थे, ना जाने क्या क्या कर्म, लेकिन संतों की कृपा ना जाने क्या से क्या बना दे। निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत। निकल पड़ी मेरी उज्जवल काया, जैसे थान कटा नवनीत। बोले ऐसी काया निकल गई जैसे कोई अभी थान से कपड़ा कट करके आया हो, इतना बढ़िया सफेद हो गया। और जब महात्मा जी धुल करके उसे ले गए तो महात्मा जी ने क्या देखा कि रुई के लिए, बाती के लिए रुई नहीं है। अब रुई कैसे बनाए? तो महात्मा जी ने देखा इतना बढ़िया ये रखा है, ये कब काम आएगा। तो उसी कपड़े को छीलना निकालना प्रारंभ किया। तो क्या हुआ? कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घृत में डाल। मान सहित फिर मंदिर पहुंचा, तो देखा ठाकुर द्वार। कहा तो मैला कुचैला कपड़ा, अब उसे कपड़े से बढ़िया बाती बन गई। और जब बाती बनी तो उसे घी में डाल दिया, बढ़िया फूल बाती बन गई। अब वही फूल बाती ठाकुर जी के सामने पहुंच गई। अब बढ़िया ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। झूला के ऊपर रखा हुआ है। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगान। मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। बोले मेरा जब उजाला होता है तब भगवान सबको दर्शन देते हैं। बना में पूजा का अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। संत है पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। बदल देते
बदलते जीवन का। आज माधव दास जी महाराज ने जब उस बाती से दीपक जलाया है, जगन्नाथ भगवान प्रसन्न हो गए और क्या हुआ, उस बुढ़िया के घर में एक पुत्र का पोता का जन्म हो गया। आज वही माधव दास जी फिर गाली सुनने के लिए उसी बुढ़िया के यहां गए, लेकिन बुढ़िया को तो मालूम था कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। वो समझ गई कि पुत्र इन्हीं के कारण हुआ, क्योंकि मैंने पोता फेंक करके मारा और ये कह रहे थे कि पक्की बात है तुझे भी पोता मिलेगा। सो समझ गई कि यही पोता है। माधव दास जी सोच रहे थे फिर से गाली देगी, लेकिन आज जब सामने पहुंची तो ये भी आरती उतारने लगी और कहने लगी, देखो पोता दियो न प्रेम सो, मैंने रिसवस दीन ही मार, और ऐसो पुण्यन सो सखी, मेरे पोता खेले द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर सुत उपजते, जैसे ध्रुव प्रहलाद। इतने गुस्सा करके मैंने पोता मारा, फिर भी मेरे घर में पोता का जन्म हो गया। यही माधव दास जी एक बार मंदिर के पीछे भगवान के साथ में बैठे थे। भगवान ने कहा, अरे माधव भैया आज कटहल खाने की इच्छा हो रही है। तो माधव दास जी बोले, लो इतनी सी बात, अरे कटहल खाना है तो मालूम है यहाँ को राजा मेरो चेला है, अब भाई कटहल बोलवा दे तू। पर भगवान बोले, नहीं नहीं, अरे भैया उसे यदि देना होता तो लाके अब तक देने दिया होता जब उसके बाग में कटहल लगे हैं। और फिर भैया बहुत दिन हो गए चोरी ना कर पायो, तो आज तेरा संग है तो मुझे लग रहा है कि आज वो कटहल चोरी करके खाएं। माधव दास जी बोले, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो कभी चोरी ना की हो। अरे कहा, मैं तो आज साथ में हूं, चल। और माधव दास जी को लेकर के सीधे राजा के बगीचे में पहुंच गए। अब ये माधव दास है, महात्मा कभी चोरी किए हो तो जाने की चोरी कैसे की जाए। चोरी को कैसे करते हैं महात्मा को क्या मालूम। संत को दासी और चोर को खांसी परेशान कर देते, लेकिन इन्हें क्या मालूम। भगवान बोले, एक काम करो, ऊपर चढ़ के तुम्हें तोड़ो, मैं नीचे से उठाऊंगा। सो माधव दास जी ऊपर चढ़ गए और कहा, जय जय, कौन सो तोड़ूं। बताओ, खांसी तो परेशान कर दे, तो और चिल्ला के पूछ रहे हैं कि कौन सो तोड़ूं। मालियों ने सुन लिया, अब दौड़ करके आए, तब तक तो भगवान गायब हो गए और माधव दास को नीचे उतारा, खूब पिटाई करी और पकड़ करके राजा के सामने पहुंचे। राजन देखा, अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं। कहा, गुरुजी ये कौन सी लीला। अरे कहा, महाराज ये लीला नहीं है, चोरी है, देखो चोरी किया है, विश्वास ना हो तो ये देख लो, इसी ने तोड़ा है। राजा बोला, चलो भागो यहां से, अब चाहे चोरी किए हो चाहे कुछ भी कोई किए हो, तुम्हारा कोई काम नहीं। अब सेवकों को तो राजा ने भगा दिया और क्षमा मांग करके पूछने लगे कि आखिर क्या बात है। माधव दास जी ने कहा, देखो गलती मेरी नहीं है, गलती वो जगन्नाथ की है। कहा, वो तो भाग गया, मैं पकड़ा गया। लेकिन कहा, क्यों, मुझसे कह देते। नहीं कहा, वही कहा कि चोरी करेंगे। कह रहा था कि वो राजा बहुत कंजूस है, देना होता तो ऐसे नहीं दे देता, अब तक नहीं ले आता। तो राजा ने क्या किया,
उसी दिन से जितनी जगह में कटहल लगा था, 1 बीघा जमीन थी, वो पूरी की पूरी 1 बीघा जमीन जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया।